एक एआई फ्यूचर बचाने के लिए दूसरे एआई से लड़े। जब मशीन और इंसान का फ्यूचर एक गाने पर टिका हो। एआई वर्सेस एआई, मतलब बहुत सारे एआई सिर्फ एक जीतेगा और बाकी की डिसाइड करेगी कि इंसानियत की किस्मत क्या है। सोचो, एक एआई इंसानियत को बचाने के लिए निकले और उसका दुश्मन भी एक एआई हो। जब फ्यूचर का फैसला मशीन और म्यूजिक दोनों कर रहे हो। सोचो, अगर मशीन खुद डिसाइड करे कि इंसान बचे या ना बचे। 歌でみんなを幸せにすること。 तो रिसेंटली मैंने एक एनिमे सीरीज देखी जिसका नाम है विवी द फ्लोराइट आई सॉन्ग। तो एनिमे की स्टोरी जो भी मैंने अभी बोला उससे मिलती जुलती। एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें बताया जाता है कि किस तरह इंसान के ऊपर एआई अटैक करे। आई मीन पूरे ही इंसान जैसे दिखते हैं बट वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। देन एक हमें साइंटिस्ट दिखता है जो जो असल में एक विवी नाम की किसी एआई को ओन करता है। ये कहते हैं कि वो म्यूजियम में पड़ी हुई है एंड वो उसको मजबूर करता है कि उसको कुछ चीजें और कुछ टास्क उसको 2 साल पीछे करना पड़ेगा। देन हम आ जाते हैं उस इवेंट के 100 साल पीछे। 100 साल पीछे आ जाने के बाद हम पहले देखते हैं डीवा जो असल में है वीवी बिल्कुल से। अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें एआई वाली एक थीम बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड के बारे में तुम्हें एक आइडिया हो जाए। तो ये वो ह्यूमन वर्ल्ड है जहाँ पे एआई को इतना आगे और डेवलप कर दिया गया है जो हमारे जैसे आज के टाइम पे इमेज जनरेट ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से ह्यूमन उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हो। छोटे मोटे काम और बाकी के अदर वर्क कर सकते हैं, लाइक स्टॉल लगाना, दुकान चलाना। या फिर एक नया लैंड नाम के एक वैसे इसमें प्लेस दिखेगा जहाँ पे एआई वर्क करते हैं। यहाँ पे एक एआई हमारी वाली जो असल में सिंगिंग के लिए बनी है। आई मीन उसको प्रोग्राम किया गया है सिंगिंग के लिए स्टोरी के अंदर। तो जिस तरह एक इसी में हमारी एआई आ जाती है वीवी। अब देखो, वीवी की मुलाकात होती है माशुमोटो से जो असल में एक रोबोट एआई है जो असल में एक सर्किट है। अब उसको बनाया किसने, उन सब की पहली तुम्हें आगे जाके मिल जाएगी। यहाँ पे माशुमोटो उसको आके एक्सप्लेन करता है कि 100 साल के बाद जितनी भी एआईज है वो आगे जाकर ह्यूमंस के इन डेंजर बन जाएगी, प्लस उनको ही वो डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब एआई के लिए जो भगवान है वो असल में ह्यूमन है, बट आगे जाके ये जो बच्चे हैं अपनी भगवान को आई मीन इंसानों को खत्म कर देंगे। एंड उस चीज के जो डिजास्टर्स हो रहे, जो तबाही हो रही, उसको रोकने के लिए विवी को असाइन किया गया है। आई मीन असाइन नहीं बोला जाए, मतलब विवी को चुना गया। अब ये चीज एक क्वेश्चन है कि विवी को ही क्यों चुना गया है। तो मास्टरमोटो उस चीज को हमें एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर में जाके सारे एआई बेसिकली करप्ट हो जाते हैं एंड उनमें किसी तरीके के एक वायरस आ जाता है जिसके कारण वो पता नहीं क्यों अचानक से इंसानों पे हमला करते हैं। बट विवी उनमें से एक पुरानी एआई जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है म्यूजियम में पड़ी रहती है, पर उसके ऊपर वायरस का एक भी इशू आई मीन वायरस आता ही नहीं। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे का जो भी है वो हमें फ्यूचर में आई मीन आने वाले एपिसोड में हमें बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे माशुमोटो उसको बस एक ही चीज़ कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ 5-6 बड़े इवेंट होने वाले हैं पास में जिन्हें हमें रोकना है और वो इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो इस लेवल पे आ चुका है कि यहाँ पे जो इंसान है एआई को बेसिकली एक नॉर्मल सिटीजनशिप आई मीन उनको एक नॉर्मली ह्यूमन की जैसे रिकॉग्नाइज करने लग चुकी है। जैसे कि उनको वोटिंग कार्ड तक देना आई मीन एक हिसाब से पॉलिटिशियंस के लिए थोड़ा अच्छा होगा। एंड यहाँ के जो एआई उनको ह्यूमन लेवल पे ले जाया जा रहा है आई मीन इमोशन कि जहाँ पे जितने भी एआई है उनके अंदर किसी तरीके से इमोशंस को फील करना है। हाँ, अभी थोड़ा एक अलग लगता है कि किसी रोबोट को फीलिंग कैसे आ सकती है। अब इसीलिए उस तरीके के एआई को डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, क्यों हो गए उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो जिस तरह जहाँ पे अभी पास में जैसे ये बात चल रही है कि एआई को ह्यूमन लेवल पे अभी थोड़ा आगे ले जाना है, तो यहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है टॉक। अब जो टॉक का जो एजेंट है वो सिंपल है कि किसी भी तरह एआई को सिर्फ ऑर्डर तक रखो। आई मीन एआई को बनाया गया है कि हम उनको ऑर्डर दें और वो वर्क करे, ना कि खुद की फीलिंग जनरेट करके खुद एक इमोशन क्रिएट करके हमारे जैसे बने। तो टोक इस चीज़ को पहले से हाईलाइट करता आ रहा है कि एआई हमारे लिए आगे जाके एक डेंजर के रूप में साबित होगे। यहाँ पे टोक अपनी अलग-अलग तरीके से अटैक करता है जहाँ पे ये चीज़ मासूमोटो को पता रहती है एंड वो आता है और विवी को
और बोलता है कि तुम वहाँ जाके हमें एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पे जो है एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ पे विवी को हर 5 साल या 10 साल में उसको याद आता है, जहाँ पे मासूमोटो असल में कोई एक लिविंग रोबोट ही है, वो एक सर्किट है, मैं बता देना चाहूँगा। सर्किट से मेरा मतलब है कि वो डायरेक्टली करंटली मतलब उसके साथ कनेक्ट नहीं रहता, वो हर 10 साल या 15 साल में आता है। आई मीन जब इवेंट होने वाला होगा, तब वो विवी के पास आ जाएगा एंड विवी को बोल देगा कि अब 15 साल के बाद में तुम्हें मिल रहा है एंड हमें ये वर्क करना होगा। यहाँ पे इस तरह 100 साल है करंटली चले जाते हैं एंड वो फेल हो जाते हैं, बिल्कुल से वो फेल हो जाए। अब उसके बाद फेल होने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो तुम्हें उसके लिए एनिमी देखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो बड़े इवेंट है वो किस टाइप के इवेंट है वो थोड़े मुझे अच्छे लगे, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे पहला इवेंट आता है जो एआई और ह्यूमन के बीच में नफ़रत क्रिएट करे, उस इवेंट को हम थोड़ा हाइलाइट कर देते हैं। मेरे ख्याल से स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल सही बने। तो पहला इवेंट आता है कि एक गवर्नमेंट का एक पर्सन, आई मीन हम कह सकते हो शायद एक बड़ी पोजीशन पे, जो बेसिकली इस बात को रखना चाहता है कि एआई को सिटीजनशिप, आई मीन नॉर्मली मतलब उनको साथ नॉर्मली उनको एक बिहेव किया जाए, उनको उतने राइट्स दिए जाए जितने एक इंसानों पर। जहाँ पे टोको के ऊपर हमला करेगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इससे होता क्या है? इससे आगे जाके एआई को यूज़ करने वाले और जो नॉन एआई यूज़र उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस थे। सेकंड इवेंट होता है, एक बैकलैश होता है कि एक सैटेलाइट है जहाँ पे एआई जिनको हैंडल करते हैं, जिनके ऊपर एआई के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, वो सैटेलाइट, आई मीन मैं बोलूँगा एक स्पेस रेस्टोरेंट में बोलना था, और जो बेसिकली अर्थ पे आके क्रैश हो जाएगा, जिसके कारण लोग, आई मीन जिसके कारण ये पता चलता है कि उसमें जो एआई थी जो असल में हैंडल कर रही थी इन चीज़ों को, वो असल में ह्यूमंस के अगेंस्ट थी। एंड इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी, उस चीज़ को इश्यू ना हो, उस एक इवेंट को रोकना पड़े। आई मीन एक क्रैश को तुम्हें रोकना पड़ेगा। द थर्ड इवेंट आता है कि एक एक आइलैंड है जहाँ पे एआई को क्रिएट किए जा रहे हैं जो असल में अपने हिसाब से वर्क करते हैं। एंड जिस आइलैंड के बारे में अब तक इंसानों को पता नहीं, द मेटल फेटल। देन आता है हमारा एक और इवेंट जहाँ पे एक एआई, देन एक और इवेंट आएगा एआई का अनलाइव कर लेना हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम, बिकॉज बिकॉज ऑफ द लव, जहाँ पे ये चीज एक रिकॉर्ड किया जाता है हिस्ट्री के अंदर कि एक एआई का इमोशन आ ही चुका है। अब इस तरह बहुत सारी चीजें जो एआई और इंसानों के बीच में जो मिलती जुलती नहीं है, उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना पड़ेगा, जिसके कारण आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो असल में 100 साल के बाद है। बट फैक्ट ये तब भी प्रॉब्लम आएगी। एंड यही था एनिमे का एक रिव्यू, जहाँ पे वो किस तरीके से सॉल्व करते वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि एनिमे पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। बट एनिमे मुझे मज़ेदार लगी, एनिमे पूरी एन्जॉयबल थी, मुझे कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगा, एक एपिसोड भी उसका बोरिंग नहीं लगा, बल्कि ये अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है। 2021 की सीरीज़ है, ये बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर कर दे आज के टाइम पे, क्योंकि जिस तरह आज के टाइम पे लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी बताया गया कि एआई को पहले बनाया तो इसीलिए गया था कि हम नॉर्मल यूज़ करें, देन हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए, देन हमने उनको एडवांस लेवल पे ले गए, देन वो हमारे लिए खतरा साबित हुए। खतरे का मतलब है कि डिपेंडेंट, क्योंकि एआई में अगर इमोशन आ गया तो वो भी एक्शन लेगा जैसे इंसान लेता है। जानवरों के अंदर भी इमोशन है, इसी कारण वो इंसानों को काटते भी है एंड उनको बचाते भी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बात करने को दिख जाएगी। काम इसके ऊपर वीक प्रोडक्शन नहीं करता, इन वीक का हमने काम देखा है। अटैक ऑन टाइटन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे म्यूज़िक अच्छा है, एक्शन वो भी अच्छा होगा, बहुत कम एक्शन है पर वो अच्छा होगा। स्टोरी लाइन कमाल की स्टोरी लाइन है, जो इवेंट है वो मुझे अच्छे लगे क्योंकि जो इवेंट है वो एक लॉजिकल रीज़न के साथ है। बिना लॉजिकल रीज़न के साथ ये 5 बड़े इवेंट की इधर बात की गई है। तो ये था मेरा रिव्यू एंड टाटा एंड बाय बाय।